पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को बेमानी बताया है और कहा कि सरकार पहले ही सीज़फायर को लेकर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। शहनवाज हुसैन ने ट्रंप के बयान पर हमलावर विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि आज इंडी ब्लॉक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो भारत को असहज करता हुआ नजर आ रहा है और घरेलू राजनीति में इसको लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, ये बयान आया है ट्रंप का और सीज फायर कराया उन्होंने, भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील का डर दिखाया, साथ ही उन्होंने फाइटर प्लेन गिराए गए 5 उसका जिक्र किया। ये बयान बार बार दे रहे हैं ट्रंप, क्यों दे रहे हैं? क्या ये असहज नहीं करते हैं? देखिए, कौन क्या बोलता है इस पे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सेना ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, देश ने क्या कहा, इस पर यकीन करना चाहिए। ये कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं है। कहीं से कोई बयान आता है ये लेके उड़ जाते हैं। किस तरह की ये पार्टी है? व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश होता है। देश के तरफ से जो बयान आए उस पर यकीन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि मिसाइल ट्रंप जो है 24वीं बार दागी गई है और सवाल जो उठे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। ये तो पाकिस्तान भी बोलता है। जो पाकिस्तान बोलता है वही बात कांग्रेस क्यों बोलती है? पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार कांग्रेस क्यों हो रही है, ये देश जानना चाहता है टोटल न्यूज़ के जरिए। लेकिन सवाल ये भी है कि ट्रंप बार बार ये बयान दे रही हैं और इनको जो जवाब दिया गया है विदेश सचिव की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं, विदेश मंत्री की ओर से दिए गए हैं, प्रधानमंत्री के जवाब की मांग की जा रही है। मानसून सत्र आ रहा है और विपक्ष की ये प्रमुख मांग रहने वाली है, ऐसा लगता है। विपक्ष के पास तो हंगामा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इंडिया अलायंस बिखर गया, बैठक हो गई, कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग हंगामा करेंगे, मैं पहले से भविष्यवाणी कर देता हूँ। संसद का समय खराब करने की योजना बनाई है कांग्रेस ने। ये संसद का समय खराब करेंगे और तनख्वाह लेंगे और चले जाएंगे। आप ये भविष्यवाणी कर रही हैं, लेकिन अभी तो बैठक बुलाई है सरकार ने, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है ऑनलाइन। इंडिया ब्लॉक तो खत्म हो गया, आप क्यों उसको जिंदा कर रहे हैं? इंडिया ब्लॉक नाम का कोई वस्तु धरती पे है ही नहीं। आपका इशारा आम आदमी पार्टी से है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भले ही ना जाने से इनकार किया हो, लेकिन केवल एक पार्टी से क्या इंडिया ब्लॉक खत्म हो जाएगा? पहले ही कह चुके हैं कांग्रेस एनसीपी के नेता सब लोग। कहाँ कोई दफ्तर है? दफ्तर है इंडिया अलायंस का? कहीं देखा आपने दफ्तर? जाइए बाइट लेकर आइए। कोई इंडिया अलायंस का संयोजक है, बाइट लेके आइए। कोई इंडिया अलायंस का बोर्ड है, बोर्ड का शूट करके आ लाइए। 3 चीज़ लेकर आइए, फिर मैं बोलूँगा कि ये नहीं है। आपने बयान का जिक्र कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि वो एकजुट है और सदन के अंदर एकजुटता के साथ आवाज़ उठाई जाएगी। कांग्रेस कह रही है ना, इंडिया अलायंस तो नहीं कहे उनको। आप लोग ये जो कांग्रेस के अलायंस को इंडी कह रहे हैं, ये तो हमें स्वीकार नहीं। और इसीलिए विरोध भी रहेगा। और हम देख रहे हैं बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल और बिहार को साधते हुए एक बड़ा मैसेज दिया है। अवैध अप्रवासियों का मुद्दा जोरदार तरीके से उन्होंने उठाया है। विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, घुसपैठिए वोट नहीं डाल सकते, भारत का नागरिक ही वोट डालेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई हो, भारत का नागरिक ही भारत के भाग को तय करेगा। बिहार का नागरिक ही बिहार की सरकार बनाएगा, बंगाल का नागरिक ही बंगाल की सरकार बनाएगा। कोई विदेशी वोटर चोलवे ना हो। धन्यवाद बात करने के लिए। शहनवाज हुसैन, वरिष्ठ बीजेपी नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सीधे तौर पर ट्रंप के बयान की बात हो या फिर संसद के सत्र की बात हो, इंडी ब्लॉक की बात हो, इंडिया ब्लॉक की बात हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने जोरदार पलटवार किया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।